सिस्टर हूँ मैं, सुनीता अरोड़ा है ना। हाँ जी, हाँ जी। सुनीता अरोड़ा की सिस्टर हूँ। नमस्कार जी। कैमरा ऑन, हाँ कैमरा ऑन करके पता हाँ जी, लगे। अच्छा। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्कार नमस्ते जी। नमस्कार नहीं बोलते, नमस्ते नमस्ते। बोलते। नमस्ते जी। हाँ, तो नीलम जी आज कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे या चली जाएंगे? नहीं, जुड़ी रहूंगी, मैं आपको सुनना चाहती थी इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा चलो ठीक है, और ठीक से बैठो, दिखाई दे, पता लगे कि आप ही बैठे हैं, छत नहीं ना चलो, दिखाई दे। मैं बैठती हूँ, मैं कैमरा अपना ऑफ कर लेती हूँ, मैं आपको सुनूंगी। अच्छा चलो ठीक है, बातचीत करेंगे आपसे तो कैमरा ऑन रखना। ठीक है जी। हाँ जी। आप ये बताओ पहले, आपको मंत्र आता है जो रोज हम बोलते हैं? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपको। चलिए, तो अब हम पहले तो एडमिट करते रहना भाई, आज ये भी तो जिम्मेदारी है, एडमिट भी करना पड़ता है, बीच बीच में ध्यान उधर जाता है, फिर आपसे बात कर रहे होते हैं तो वो भी साथ साथ निभा रहे हैं। ठीक है आज हमारे कुलभूषण जी व्यस्त हैं, उनका कुछ आर्य समाज का कार्यक्रम है, तो शायद आदर्श भी आज नहीं जोड़ेंगी, पता नहीं कौन जोड़ा है, लेकिन उन्होंने ऑन तो उन्होंने ही किया है। उन्होंने कहा आप एडमिट बन जाना, आप एंट्री करते जाना, लेकिन रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये कम से कम जो नहीं सुन पाएंगे उनको फिर लाभ मिल जाएगा। तो ठीक है, चलो जी, मंत्र पाठ के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संतोष आर्य जी। जी आचार्य जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाई गीता तिवारी, तुम्हारा माइक ऑन था ना? बोलना नहीं होता है, सिर्फ बोलना होता है, तो माइक ऑन नहीं करना होता। बेशक आप सब लोग पूरा का पूरा उनके साथ मुंह हिलाते रहो, बोलो बेशक वहां पर, लेकिन माइक ऑन ना हो बस, ताकि आपका अभ्यास भी होता जाए साथ साथ। और संतोष जी ने जो शुरू में गलती की है वो ये है, वही बोला, वही है ये, हाँ में आई की मात्रा है ये। कौन सा? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहै। हई हई करवावहै। वहई। अभी हाँ, अब ठीक है, वही अब जो बाद में बोला वो ठीक आ गया। हाँ जी, ठीक है। बाकी बाकी तो लगभग ठीक था, मैं तो ध्यान, और भी इधर आवाज आ रही थी गीता के बीच में, तो वो भी पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन ये तो शुरू में ही पता लग गया था। तो अगली बार जब अब मौका मिले तो ये अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको सबको एक तरीका बता रखा है कि जो जो हम शुद्ध करना चाहते हैं वो आपके सामने लिखा जरूर हो, और जहां बता दिया जाए कि ये अशुद्धि हुई है वहां निशान लगाओ, अंडरलाइन करो, ताकि आप उसका अभ्यास कर सको बाद में। नहीं तो आप कभी ठीक नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं लग रहता कि गलती हुई कहाँ थी, कैसे पता लगेगा? हाँ जी। वो उसका तरीका यही होता है कि यादगार के लिए नीचे लाइन लगा दीजिए, जिससे फिर अगली बार के लिए आप बीच में अभ्यास कर चुके हो, फिर आपको मौका मिले तो आप उसको ठीक ठीक बोलें, उसमें फिर अशुद्धि ना हो। एक बात है आचार्य जी, आप बड़ा ढूंढ करके निकालते हैं कैंडिडेट को, जिसको भी निकालते। क्या निकालते हैं? जिससे बुलवाना होता है ना मंत्र, हाँ, बड़ा सोच विचार कर निकालते हैं, और कोई ना कोई रह ही जाता है। तो तभी तो ये देखना, मैं तभी तो कहता हूँ सामने दिखाई दो तो पता लगे ना, बिल्कुल शक्ल से ही सही। पता लग जाता है कि गलती कहाँ से होनी है, पता लग जाता है बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल जो वहां दिल्ली में जेल में पहुंच गए हैं, शक्ल पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, पता लग रहा है ना आजकल। अच्छा, उर्मिल ने क्या किया, ऐसे किया? मुझे बीच में बोलना पड़ा, इतनी शांति मिली है मुझे जब सुना। सरोज को सरोज को नहीं, बहुतों को मिली है, बस अभी इस पे मुझे बात। इतनी शांति मिली है। ठीक है, मैंने ठीक है, कहा, मैंने लिखा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो ठीक है, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी, ठीक है? ये कार्यक्रम जो इस प्रकार का है वैसे ही रखेंगे, वो नाम मात्र तो बात कर सकते हैं, लेकिन इसी की चर्चा शुरू कर दें ये संभव नहीं है। जो मुख्य हमारा विषय है वही रहेगा। ये तो साधारण सी बात अगर आ जाए बीच में तो वो करना कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा ही करते रहें ये संभव भी नहीं है। चलो जी, अब ये कौन बताएगा कि आज कौन से मंत्र से प्रारंभ करना है? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है।
उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा किया है, भी गायत्री गुप्ता जी का हाथ खड़ा है, रेखा गर्ग का हाथ खड़ा हो गया, और पता नहीं बाकी। हाँ, शिक्षा शर्मा। चलो जी, आप बताएंगी, उर्मिल शर्मा बताएंगी, कहाँ से शुरू करना है आज? आचार्य जी, आघारा वाद्य आहुति मंत्र। ये आज आघारा वाज्य आहुति नहीं है ये, हाँ, इसीलिए पूछा था मैंने। अब हाथ खड़ा करते रहो, बताओ जरा कौन सा बताएगा, इसका नाम क्या है पूरा? आघारा वाद्य अभी बोलना नहीं, बस अब ये बस जितनी बात हो गई है उसके बाद बंद कर दीजिए। चलो, शिक्षा शर्मा जी ने भी हाथ खड़ा किया था, उनसे पूछते हैं। आचार्य जी, अघारा वाद्य भाग आहुति। अब ठीक है। आघारा वाज्य भाग आहुति बोलो या भागाहुति बोलो, एक ही बात है। संधि सहित बोलेंगे तो भागाहुति बोलना पड़ेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो आघारा वाज्य भाग आहुति, ये बोलो। अब वो ये बताना है कि इसमें कितनी आहुतियां हैं। ये जो अभी मंत्र का हमने नाम लिया अभी, जो आपने इसका, तो उसमें आहुतियां कितनी हैं? रेणु परुथी बताएंगी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। 4 होती हैं जी। ये उत्तर ठीक नहीं है। अब बोलना बंद कर दीजिए, जितनी बात आपसे हुई है उतना रखेंगे, बाकी जिसका नंबर आएगा वो बताएगा इसका उत्तर। अब बजाएंगी नीरजा, बताएंगी नीरजा। नमस्ते आचार्य जी, मेरे को भी 4 ही पता है। हाँ, ये उत्तर ठीक नहीं है। इंदिरा डांगरे जी बोलिए। आचार्य जी, 2 आहुतियां इसकी। हाँ, ये उत्तर ठीक है। जो 4 आप बोल रहे हो ना, असल में जो इसका दूसरा भाग है वो आप 7 बोल रहे हो। इंदिराय स्वाहा तक के आप चले जाते हो, इसलिए आपको 4 लग रही हैं। 4 नहीं होती हैं, 2 होती हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदनम, यहां तक होती हैं बस। प्रजापति और इंद्राय जो है वो हैं। अब इसका नाम आपको बताना है। दया गोयल जी बताएंगे इसका नाम क्या है। अंजू माइक बंद रख दो अब। दया गोयल जी आप ऑन करो माइक। आज्य भाग्य हाँ बोलो। आज्य भाग्य आहुति। हाँ, अभी गलत है, उच्चारण ठीक नहीं है। उच्चारण ठीक नहीं रहा, बस ये गलती हो गई है। निर्मल डावरा जी बोलो। निर्मल डावरा जी बोलिए। निर्मल जी को अब सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है। मैं 2 बार बोल चुका हूँ, बोलिए आप। निर्मल डावरा जी बोलिए। ये भी हाथ खड़ा रखा हुआ इन्होंने। मेरी आवाज आ रही है आपको पास? सिर हिला के बताओ। सुमन बत्रा बताएंगे। अघारा वाद्य आहुति। दोबारा बोलो, क्या बोला? अघारा वाद्य आहुति। ये उत्तर गलत है। बबली। आज्य भाग आहुति मंत्र। हाँ, ये ठीक है। आज्य भागाहुति या आज्य भाग आहुति मंत्र, 2 वो हैं और 2 आघारा वाज्य भागाहुति। 2 पहले वाले वो हैं, 2 ये वाले बाद के। अच्छा, ये मैं फिर आचार्य जी एक प्रश्न। हाँ बोलो जी, बोलो। आचार्य जी, ये आधारा वाज्य और आज्य भागावती का क्या अर्थ है, क्या मतलब है इनका दोनों का? इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझ पाओगे तो ठीक लगेगा, नहीं तो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस। अब गीता नहीं जवाब देना। गीता माइक ऑन रखो। ऐसे बोलते हैं ना, जो बोले सो कुंडी खोले। तो अब ये बेचारी, अब गीता ही फंसी है इस बात के लिए। प्रश्न तो ये कर रही थी बेचारी को, उत्तर देना पड़ेगा। ये बताओ, ये जो आघारा वाज्य भाग आहुति है, ये किस तरफ दी जाती है? ये 2, एक उत्तर साइड में और एक दक्षिण साइड में। उनका नाम बताओ, कौन सी कहाँ दी जाती है?
उल्टे हाथ की तरफ पहले ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः, और दूसरी सीधे हाथ की तरफ ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। एक तो सोमाय कर रहे हो, वो गलत हो रहा है, ठीक है। और इदन जी। नमः से पहले रुक भी नहीं रहे हो। अभी तो ये अभ्यास वैसे ही करना होता है जो सिखाया गया। ये नहीं है कि अभी आप सुना रहे हो तो जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी बोलने का कोई काम नहीं है, कोई भगदड़ नहीं मची है, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी किसी ने भी। ये ध्यान रखना है कि जो सिखाया गया है उसका उच्चारण वैसा ही करो। जब कभी कभी कहते हैं भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र सुनाओ, तो वहां पर आप ऐसे इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी सुना दोगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरिताने पर ऐसे नहीं बोल सकते। कर्म कांड की जब बात करते हैं आप, तो आपको उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसके मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं। तो ओम अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, उसके बाद फिर जो डैश लंबा सा होता है ना, इदन नमः मम, ठीक है, उसका भी ध्यान रखें। इदन मम नहीं होता, ज्यादातर अधिकांश मम मम। देखो मम बोल रहे हैं तो होंठ बंद होते हैं ऐसे, मम, और इदन नमः अब होंठ खुले हुए, ये फर्क होता है। म जब पहला वाला म पूरा बोल रहे हो तो दूसरे वाला भी तो पूरा बोलना है, वहां हलन थोड़ी लगा हुआ है। लेकिन अधिकांश ज्यादातर जो पंडित लोग हैं वो भी गलत बोलते हैं, इदन नमम ऐसे बोलते हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन नमम। एक तो इतनी जल्दी बोल रहे हैं, रुक नहीं रहे कहीं पर, और वो भी अशुद्ध बोल रहे हैं, फायदा क्या हुआ फिर बताओ। तो सीखने का मतलब होता है वो सब चीजें ठीक ढंग से जब बता दी जाए उसको पूरा अभ्यास करना होता है, लिखित अभ्यास करना होता है, लिखित। 12 तारीख बस बहुत दूर तो नहीं, अब हालांकि थोड़े दिन हैं आपको, तो आप पता नहीं कितना अभ्यास कर चुके हैं कि नहीं किए, या पता नहीं शुरू भी किया कि नहीं। समस्याएं तो सबके जीवन में सदा जुड़ी रहेंगी, तो उसका बहाना बना करके तो ये नहीं कहना कि भाई हमें समय नहीं मिला। सोने का समय मिलता है ना, रात को सोते हैं ना आराम से, तो वहीं 15 मिनट वहां थोड़ी देर ज्यादा जाग लो, वहां भी अभ्यास करो, लेकिन लिखने का अभ्यास करो। और एक दिन में सारी संध्या नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको बताया तो गया नहीं कि कौन से मंत्र आएंगे, तो अभ्यास तो सारी संध्या के मंत्रों का करना पड़ेगा। तो एक दिन में 3 4 5 कर लो, छोटे छोटे मंत्र हैं तो वो 4 शुरुआत वाले तो सारे कर लो। उसके बाद अघमर्षण से 3 3 4 4 ऐसे ऐसे मंत्र कर लो। अभ्यास करना तो पड़ेगा सबको, और बिल्कुल ऐसा कोशिश करना है कि 100% अंक मिल जाए आपको। और आज आपकी और तारीफ दूसरे ढंग से होने वाली है, बाद में बताऊंगा कि क्यों होने वाली है, किस क्या कारण है उसका। वैसे तो लालायित रहते हैं सब, हाँ तारीफ होगी, वाह बहुत बड़ी बात है, मजा आएगा, अच्छा लगेगा सुनकर। लेकिन उनको अच्छा लगेगा ना जिनका नाम का ये कारण है पीछे। सबको तो नहीं अच्छा लगेगा, सबकी तो तारीफ होने वाली नहीं है। एक कक्षा में 50 बच्चे बैठ रहे होते हैं शुरू शुरू में, तो 50 के 50 थोड़ी फर्स्ट आते हैं। रिजल्ट तो सुनाया वहीं जाता है, क्या करें। उसके कान में बच्चे कि तू फर्स्ट आया है, ऐसा बोलेंगे तो खुशी नहीं होगा, वो तो कहेगा ले सबके सामने तो बताया नहीं। एक कहावत सुनी हुई है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो किसी को क्या पता लगेगा कि फर्स्ट आया, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। सबके सामने बोलना ही पड़ता है, जरूरी है ये। और पूरे संसार में ये प्रतियोगिता चल रही है। हमारी वाली प्रतियोगिता तो अपने ढंग की है, हर जगह प्रतियोगिता चल रही है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो किसी और कला का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे नौकरी का हो, व्यापार का हो, हर चीज में, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता होती है। इसलिए घबराना नहीं होता है किसी भी प्रतियोगिता से, पुरुषार्थ करना होता है, तो आप सफल हो सकते हैं इसमें। तो अब आपको दोनों मंत्र जो हैं आघारा वाज्य भागा हुति वाले, उनको एक तो शुद्ध बोलना है। अब मैं पूछने वाला हूं किसी से कि वो सुनाएंगे पहले, और उस दिशा का नाम ठीक बोलेंगे। उत्तर ये नहीं बोलेंगे बाईं तरफ, उल्टी हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, ये नहीं बोलना होता। उस दिशा का नाम बोलना होता है, कहाँ डाली जाएगी। फिर अंत में बताऊंगा कि इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, अभी बताऊंगा इसके बाद। रचना धनकर बताएंगे। अच्छा रचना धनकर तो हाँ दिख तो रही है, लाइट ऐसे आ रही है, पता नहीं लग रहा था तो बैठी भी है कि नहीं। नमस्ते आचार्य जी। जी बोलो रचना, बताओ इसका मंत्र का उच्चारण सुनाओ पहले दो मंत्र जो हैं ये वाले। जी, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ये उत्तर भाग में रुक जाओ। नॉट आपने जी। जहां विराम है वहां रुके नहीं हो, दोबारा बोलो, अब ध्यान रखना।
ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। अभी ये जो उत्तर भाग में। अभी भी ठीक नहीं है। जो आप प्रोलॉन्ग करते हो ना अपनी वाणी को, बढ़ा देते हो, तो वो पॉज नहीं कहलाता। वो उसको काटना होता है, बकायदा पता लगे कि ये अलग है, ये अलग है। लंबा करके बोल दिया तो क्या, वो तो मिला हुआ लग रहा है। फिर दोबारा बोलो। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। वही तीसरी बार भी वही की वही गलती की है। कोई संशोधन नहीं हुआ जरा सा भी। अब आपका नंबर गया, आप किसी और से पूछते हैं। स्वराज गुप्ता जी, आपने हाथ खड़ा किए, बोलिए। पहला मंत्र हम उत्तर दिशा की ओर आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। आपके लिए तालियां बजा सकते दूसरा हैं। मंत्र। अभी दूसरा नहीं, रुक जाओगी पहले अपनी जी तारीफ। जी जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। जी, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। यही तो चाहिए होता है भाई। जिस तरह से कैसे क्या करना है, कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, ये सारा आना चाहिए। अब रचना बोलेंगे दोबारा। अब इनको समझ में आया होगा तो बोल पाएंगे। बोलिए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। रचना, आज नाश्ता किया है? हाँ जी, तो खाना क्या खाया अभी आके स्कूल से जी। खाया क्या है नाश्ते में आज? वही जो रोज खाते हैं, दलिया वलिया। आजकल तो गर्मी का है, बदल गया, पराठे हट गए जी। चलो, वैसे तो बड़ा अच्छा आपने नाश्ता किया है। ये तो बुद्धि बढ़ाने वाला है, लेकिन अभी तक पल्ले पड़ नहीं रहा ये वाला जो बात चल रही है अभी तक। अभी एक और से सुनवाता हूँ, फिर आप ध्यान देना कि कहाँ क्या कर रहे हैं ये। सुखवर्षा जी सुनाएंगे जी। आचार्य जी, मेरा पौत्र नमस्ते कर रहा है आपको। अच्छा ठीक है जी। अभी दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, कहाँ है? थोड़ा और कैमरा ऊपर करो, ऊपर दिखाओ। अभी दिखाई नहीं दे रहा पूरी तरह। अब दिखाई दे रहा। ये तो खुद ही बहुत होशियार है। बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो जी, अब बड़े दादू हैं, देखो देखो बड़े दादू हैं। अच्छा, बिटिया भी हैं साथ में? वाह, आपकी बहू रानी। ठीक बड़ा कहाँ से होगा? ठीक है जी। सुखवर्षा जी, अब आप सुनाइए। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। आपको पता लगा एक गलती हुई है इसके अंदर? जी नहीं। मिथिलेश जी आइए सामने। अब मिथिलेश जी बताएंगे ढूंढ के कहाँ गलती हुई है। हाँ जी। कहाँ हुई है? अग्नये, ये शब्द स्पष्ट नहीं आया। अच्छा, ये वाली नहीं है, ये नहीं है। आज तो आप चूक गए यहाँ पर। ठीक है। अभी बस जितना बात की है। हाँ, इंदिरा टांगरी जी बताओ कहाँ गलती हुई है इनकी। आचार्य जी, इन्होंने इदम की जगह इद बोला, इद अग्नये बोला। बिल्कुल ये पकड़ा। इदम अग्नये, द पूरा बोलना था, इदम अग्नये बोल गए। द हलंत हो गया, बस इतना बोलते ही। तो अब आपको सबको ये पता लग रहा होगा कि कितनी सूक्ष्मता से, स्वराज गुप्ता जी माइक बंद रखो, कितनी सूक्ष्मता से छोटे छोटे जो अशुद्धि होती है उसको भी पकड़ना होता है, समझना होता है, तब जाकर के पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। जिनको पूर्ण अंक मिलते हैं ना, उनको ऐसे ही बांट नहीं रहे होते एक, जैसे वो दिल्ली वाले बांटते रहते हैं, लो जी ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ऐसे थोड़ी चलता है कार्यक्रम। बांटने का क्या मतलब है? कोई खैरात थोड़ी बंट रही है यहाँ पर। ले लो, तुम भी ले लो और तुम भी ले लो, क्या मतलब है? योग्यता क्या है फिर? आपकी बात आचार्य जी, आपकी बात सही है। मैंने सूक्ष्मता से नहीं देखा, नहीं सुना ये रह गया था। इदमग्नय नहीं था, इदमग्नय होना चाहिए, बस इतना ही था बस। चलो जी, अब सुखवर्षा जी इसका ध्यान रखेंगे आगे से। इदम अग्नय बोलना है, द पूरा बोलना है। और ये आपने स्वराज गुप्ता जी ने ये बता दी थी बात की, ये उत्तर दिशा में आहुति दी जाती है। अब दूसरे मंत्र का पाठ मिथिलेश ही करेंगे, बोलिए, और दिशा भी बताइए। ये दूसरा मंत्र जी दक्षिण भाग में डाला जाता है, दी जाती है आहुति इसकी। और इसका मंत्र है
ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं नमः। रचना दोनों मंत्र बोलेंगे, इनको अब दोनों बातें समझ आ चुकी होंगी। दोनों मंत्र बोलेंगी और फिर इसके बाद एक प्रश्न इनसे एक और भी करेंगे। जी आचार्य। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ये उत्तर भाग में और डालती क्या हो हूँ। गया रचना जी आपको? यार जाओ, मिथिलेश आप बंद कर दो माइक। आज रचना को मुझे लगता है बात समझ आ नहीं रही है। अब मैं तो सही कह रहे हो आप। मिथिलेश माइक बंद करो आप। रचना ध्यान से सुनना। आपके सामने पुस्तक है, पहले ही बताओ पुस्तक है क्या? हाँ जी, रखी है मैंने। अच्छा, इधर ओम अग्नये स्वाहा के बाद क्या है? पूर्ण विराम है। तो यही तो नहीं कर रहे ना आप, यही तो बोल रहा हूँ इतनी देर से और क्या कह रहा हूँ। पूर्ण विराम में आप रुकते ही नहीं हो, इदमग्नये लंबा कर देते हो, इदन मम जोड़ देते हो, तो वहां पर जो डैश की बात है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये सारी गलती तो चल रही है अब तक। अब समझ आई बात? जी। अब बोलो। ये नमम भी गलत बोल रहे हैं आचार्य जी। हम भी गलत था, मुझे मालूम है। अब सुनेंगे इनसे। नो जी, क्या एक बार में बोल। हाँ भी लगवाने। ठीक है, एक सेकंड। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। देखो मम फिर गलत हुआ और इदमग्नये को फिर लंबा कर दिया, उसको उससे अलग नहीं किया, या फिर यही गलती हुई है। चलो बस अब आपको समझा दिया काफी सारा। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि आप स्कूल में हवन करा रहे होते हैं, तो इसका पूरा ध्यान रखें क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं वहां। बच्चे क्या, आपके टीचर जो आपके साथ बैठती हैं वो भी सीख रही हैं, तो जो जैसा जैसा सीख जाएंगी वो आगे यही प्रचार में चला जाएगा। फिर फिर इसका मतलब शुद्धिकरण नहीं होगा, ये कहलाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। जहां पूर्ण विराम है वहां रुकिए। ये नहीं कहा कि ऐसे रुक जाओ कि बीच में पानी पीना, ही नहीं था। थोड़ा सा विराम रुकना है। जहां पर डैश वहां भी रुकना है, वो उससे अलग करना है ताकि अर्थ भी साथ साथ समझ में आने लगे क्यों कहा। जी अच्छा। अब अगला जो दोनों मंत्रों का आहुति देने का ढंग है, गायत्री गुप्ता बताएंगी वो। आचार्य जी एक प्रश्न है कि अभी ये जो स्वाहा के बाद है, ना, अभी तो मैंने ही प्रश्न किया हुआ है, वो आप प्रश्न अभी नहीं कर सकते। नहीं ये मंत्र से संबंधित है। अभी आपने ये कहा है ना अग्नये स्वाहा के बाद ये अर्ध विराम है या पूर्ण विराम कहा जाएगा? पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। अर्ध विराम हो या अल्प विराम हो तब भी वहां पर रुकना होता है। नहीं रुकना तो होता है, लेकिन जैसे एक डंडा लगा हुआ होता है तो हम उसे अर्ध विराम मैं समझती थी, तो मतलब एक ही है इसमें। कोई बात नहीं, दो लगे। कोई बात नहीं। यहाँ पूर्ण विराम अंत में दो आते हैं तो उनका अंजू जी जो बीच में मंत्र के बीच में आता है ना, उसमें एक डंडा आता है और जो लास्ट में पूरा खत्म हो जाता है जब दो डंडे लगाते। चलो जी, गायत्री गुप्ता जी बोलिए अब। हाँ आचार्य जी वो गया, वो समझ में नहीं आया इतनी, वापस बोलिए एक बार, प्रश्न वापस बताइए। आपने पूछा था कि किस तरह से डालनी चाहिए, क्या मैं तो इनमें ध्यान चला गया। दोनों आहुतियां जो पहली हैं, आघारा वाजिब भाग आहुति, किस दिशा से कैसे कैसे आहुति डाली जाती है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये आचार्य जी जैसे हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए होते हैं तो उत्तर की तरफ, पूर्व से उत्तर की तरफ होते हुए उधर सामने दक्षिण दिशा में जाएगी वो। और बस आपका उत्तर गलत है, रोक दीजिए, माइक बंद करिए अपना। बबली बताएंगे अब। आचार्य जी बाई साइड से अपनी तरफ से लेके आगे की साइड डालते हैं। हाँ, इसको उत्तर दिशा बोला करो, बाएं दिशा नहीं बोलना। जहाँ यजमान बैठता है उसकी दृष्टि से सारी दिशाओं का मूल्यांकन होता है, निर्णय होता है। ये नहीं होता कि जो उस तरफ बैठा हो दूसरी तरफ तो वो कहे जी मेरे लिए तो पूर्व वो बन गई, यहाँ वाला बैठेगा तो दक्षिण में होकर मेरे लिए पूर्व हो गई, ऐसा नहीं होता। यजमान के माध्यम से होता है इसका निर्णय। यजमान जिस ओर मुख करके बैठता है वो है पूर्व दिशा, और उसके बाईं ओर है उत्तर दिशा, उसके दाईं ओर है दक्षिण दिशा, और जहां वह के बिल्कुल यहाँ है जैसे बैठा है, यहाँ है पश्चिम दिशा। ये इसका तरीका होता है। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया।
कि उत्तर दिशा में अपने से आगे की ओर बढ़ाते हुए आहुति डालनी, और दूसरी आहुति वो दक्षिण दिशा में इधर से लेकर तक आहुति पूर्व दिशा तक, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये मतलब होगा। अब आपको बता रहे हैं इसका मतलब, ये आघारा वाज्य भाग आहुति क्यों बोलते हैं इसको। फिर भी एक प्रश्न करूंगा अभी, फिर अभी इसका उत्तर और बाद में आएगा। अभी सुमन बत्रा जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। जब आप दीपक जला करके उसके बाद जब उस दीपक से कपूर में लगा करके यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित करते हैं तो किस दिशा में रखते हैं उस अग्नि को? बीच में। यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब इसका अर्थ समझना आसान हो जाएगा। जब हम बीच में रख रहे हैं उस अग्नि को, अभी वो बहुत छोटी सी अग्नि है, इसके बाद फिर हमारे जो और मंत्र शुरू होते हैं उनसे फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होती है। उसके बावजूद भी जो बाईं ओर और दाईं ओर की समिधाएं होती है ना, वहां पर अग्नि इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो स्थित कहाँ हुई है? सेंटर में, बीच में। धीरे धीरे चली जाएगी, कुछ हवा के कारण, कुछ अपने आप, जैसे जैसे उसको प्रदीप्त होने का मौका मिलता रहेगा वो बढ़ेगी। तो ये बाईं और दाईं ओर आहुति, आघारा वाज्य भाग आहुति इसलिए डाली जाती है कि इधर की समिधाएं भी अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होने लग जाए। अच्छी प्रकार से, ठीक। और आज ये भाग आहुति जो है वो कहाँ डाली जाती है? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अंजू चौधरी बोलो। माइक ऑन करके बोलो। अग्नि के मध्य में डालते हैं। हाँ बस, अब क्योंकि आपने दोनों तरफ को, दोनों दिशाओं में जहां पर अग्नि कम थी वहां पर आपने उसको प्रदीप्त करने का प्रयास कर लिया, तो अब हमारा कर्तव्य बन गया। अब हम बीच में डालेंगे यहाँ पर 2 आहुतियां, ये 4 आहुतियां पूरी हो जाएंगी। और इसके बाद आहुति कहीं विशेष दिशा में डालने का विधान नहीं है। जहां अग्नि कम हो वहां पर आप उस अग्नि को और प्रदीप्त करने के लिए समिधाएं भी जहां जहां चाहेंगे लगाएंगे, और घी की आहुति भी वहां डालते रहें। ये इसका तरीका होता है। अब इसका अर्थ शुरू कर रहे हैं, अब तैयार हो जाइए। अब लिखना है तो आप तैयार होइए, लिखिए। ओम अग्नये स्वाहा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं और बहुत सरल हैं। अग्नय का मतलब होता है प्रकाश स्वरूप, दोष नाशक, परमात्मा के निमित्त। स्वाहा का हम बहुत बार अर्थ कर चुके हैं। त्याग भाव से ये घृत की आहुति आप प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। माइक बंद कर दिया करो अंजू। गीता तिवारी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलो। पहले खड़ा किया था या अभी किया हाथ खड़ा किया? जी आचार्य जी। पहले हाथ खड़ा किया था, मैंने तो अब नजर गई है। पहले हाथ खड़ा किया था या अब किया है? पहले किया था आचार्य जी। ठीक है, ओके। इसको हम कैसे बंद करेंगे? ये फिर बीच में फोन आ गया कोई। ठीक है, चलिए माइक बंद करिए। गीता जी दोबारा हैंड को टच कर लो और रिमूव हो जाएगा। मैं कह, मेरे को कह रहे हो? नहीं जी, गीता को अच्छा। बोल रही हूँ। गीता तो है इस समय, गीता तो है इस समय। इंदिरा टांगरी जी। आचार्य जी एक प्रश्न है कि हाँ, हम पहले हम इसको बाईं तरफ क्यों करेंगे और बाद में दाईं तरफ क्यों करेंगे? ये आपका प्रश्न ऐसा है कि यदि हम दाईं तरफ पहले करते और बाईं तरफ बाद में करते तब भी यही प्रश्न खड़ा हो सकता था। उत्तर मिला है कि नहीं मिला? अभी मिल गया। ये जो बुद्धिमान होते हैं ना,
सूक्ष्म बुद्धि वाले वो बात को पकड़ते हैं बड़ी जल्दी। इसका संबंध ऐसे है कि राम की पत्नी को रावण जब चुरा कर ले गया था और सीता को अशोक वाटिका में रखा था, तो आज प्रश्न करने वाला ये कहता है कि अशोक वाटिका में ही क्यों रखा, तो उत्तर यह है कि यदि कहीं और रखता तो तब भी तुम यही बोल रहे होते, वहां क्यों रखा। इसलिए ऐसे प्रश्नों का कोई प्रश्न बनता नहीं है। उसका उत्तर यह है कि ये विधि है, विधान है, नियम है, बस। आचार्य जी मैं बताऊं आपको एक इसका बहुत सूक्ष्म अर्थ। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, क्यों नहीं। बहुत मतलब अभी अभी मेरे दिमाग में अभी आया। हाँ बताओ। जैसे जो हमने जलता हुआ दीपक बाईं ओर ही तो रखा है ना, जलते हुए दीपक को यजमान के बाईं ओर रखा, इसलिए पहले आहुति उधर दी गई। मैं सूक्ष्म अर्थ अभी अभी मेरे दिमाग में आई ये वाली बात। चलो अब सरोज तो सिर ऐसे हिला रही हैं, देखें उनकी वो बुद्धि क्या कहती है। बोलो। मैं इसमें साइंटिफिक लेती हूँ, क्योंकि इमोशनल है। जैसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं औरत अर्धांगिनी है, लेफ्ट में बैठेगी, क्योंकि हार्ट है इधर। तो जो काम हम करें वो दिल से करें, तो हार्ट है लेफ्ट में, तो लेफ्ट से शुरू हो। वाह क्या बात है सरोज, आज तो तुमने क्या बोलो कलम ही तोड़ दिए हैं, कमाल ही कर दिया। क्या अर्धांगिनी, क्या हार्ट, हाँ, क्या अर्धांगिनी। हाँ देखो, अर्धांगिनी, और अभी ये ठहरो, कहते हैं कि लेफ्ट में बैठे। अभी रुक जाओ, अभी प्रश्न आने वाला है, इतने जल्दी वो मत खुश हो जाओ। ये अभी लो प्रश्न आ जाएगा, आप देखना भयंकर प्रश्न आएगा। अब ये बताओ, जो अर्धांगिनी बोला आपने, वो हार्ट बोला, बाईं तरफ बोला, यज्ञ में ये अर्धांगिनी बाईं ओर ही बैठती है क्या? अच्छा, उसका ज्ञान ही नहीं है ना, कहाँ बैठती है, देखा नहीं ज्यादा। तो फंस गए ना यहाँ पर अब। अच्छा रवि बालाजी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। यज्ञ में अर्धांगिनी दाएं हाथ की तरफ बैठती है पति के। ये देखो देखो, वो भी सिर हिला रही हैं, गलत है उत्तर, ये ठीक नहीं है। ये नाम नहीं दिखाई दे रहा उनका, हाथ खड़ा किया हुआ शायद, क्या नाम है यार पता नहीं, भूल रहा हूँ उनका नाम। ये उत्तर भी ठीक नहीं है। ये अभी ठहरो ठहरो, हाथ खड़ा करो बस। पद्मा चावला जी बताएंगे, बहुत दिनों में आ रही हैं। पद्मा चावला जी बताएंगे ये अर्धांगिनी और बाईं और यज्ञ में कहाँ बैठने का स्थान होता है, बताएंगे। अर्धांगिनी तो आचार्य जी दाईं तरफ ही बैठती हैं पति के। ये गलत उत्तर है। अच्छा। रोशनी बताएंगी, अब रोशनी शायद बता दें, उम्मीद है वैसे। आचार्य जी वैसे जो विशेष संस्कार करते हैं ना, जैसे बच्चे का जात कर्म संस्कार करते हैं या और कोई संस्कार करते हैं, तब तो बाईं ओर बैठती है, वैसे दाईं ओर बैठती है। तालियां बजा दूं? धन्यवाद आचार्य जी। मुझे उम्मीद थी आप बता पाओगे। देखो ऐसा है, जो स्वामी विवेकानंद जी से या और जो घर में विद्वान लोग आते रहते हैं ना, जब उनसे आप जुड़े रहते हैं, आपको ये ज्ञान जो सूक्ष्म होता है वो मिल जाता है। और जब हम केवल आर्य समाज में चले जाते हैं, वहां पर ध्यान कई बार नहीं देते या विषय ऐसा कोई लेता नहीं है, तो वहां नहीं पता लगता कि असली बात है क्या। इसमें लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद जी की संस्कार विधि पढ़ के देखो, जितने भी संस्कार है वहां लिखा है जो पत्नी है वो बाईं ओर बैठेगी, पति के बाईं ओर, और जब संस्कार नहीं है तब वो दाईं ओर बैठती है। हाँ जी, समझ आ गया ये बात? हाथ खड़ा किया किसी ने क्या? अर्थ बताया उसमें कुछ है तत्व। तत्व हमें क्या पता है, स्वामी दयानंद जी से पूछो। नहीं नहीं नहीं, स्वामी दयानंद जी ने तो लिख दिया कि बाईं ओर डालो और दाईं ओर डालो। मैं तो अपने दिमाग से बता रही हूँ कि जलता हुआ दीपक हमने बाईं ओर ही रखा था, तो पहले आहुति इधर डाली गई, प्रकाश की तरफ पहले। आहुति की बात दोबारा क्यों आ रही है? आहुति की बात तो खत्म हो चुकी है अब तो। पत्नी कहाँ तो बात चल रही है तो। उसी में तो चल रहा है ये सारा प्रश्न उत्तर। नहीं, वो बात खत्म हो चुकी है। इधर आपने पहले आहुति क्यों डाली उत्तर दिशा में? अब तो अर्धांगिनी की बात आई, यज्ञ में किस दिशा में पत्नी बैठती है, ये वाली बात चल रही है। तो अपना जो मैंने तथ्य बताया था उसमें बता रही हूँ कि उसमें कुछ है महत्व। रुको, अभी आपकी बात से ही आपको पकड़ूंगा। आप सुनो, जिस दिन पत्नी दाईं ओर बैठती है, संस्कार नहीं होता, तब दीपक आप दाईं ओर रख देते हो क्या? हाँ, ये तो नहीं होता। हाँ, तो बस ये इसलिए गलत है ना फिर वो विचार, ये वाला जो आप कर रहे थे ये ठीक नहीं है फिर। पद्मा चावला जी बोलो।
आचार्य जी, मतलब मुझे संस्कारों का नहीं पता था कि मतलब संस्कारों में बाईं तरफ बैठाते हैं। जनरली मैंने यही देखा कि सब दाहिनी तरफ ही बैठाते हैं पत्नी को ना, यज्ञ के समय, जैसे यज्ञ में यजमान बनते हैं जब। तो वहां पर संस्कार थोड़ी हो रहा होता है या आर्य समाज के अंदर, हाँ, इसलिए संस्कार, वही तो कह रही हूँ, मुझे संस्कार का नहीं पता था, मैं यही कह रही वो हूँ। वाली बात तो स्पष्ट हो गई, बता दिया। इसीलिए हाँ जी। संस्कार में बाईं ओर बैठाते हैं और जो सामान्य यज्ञ आदि होते हैं वहां पर दाईं ओर बैठाते हैं, बस ये नियम है। चलो जी, अब अगला मंत्र के आगे इदमग्नये इदम सोमाय इदं नमः, यही है ना ये वाला मंत्र पहला चल रहा है, ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ये किसके लिए है? अग्नि स्वरूप ईश्वर के लिए है। ये इदमग्नये कह रहे ना, अग्नि स्वरूप ईश्वर के लिए है ये मेरी नहीं है ये आहुति। अब आगे बढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। ओम सोमाय स्वाहा। अब सोमाय का मतलब होता है शांति सुख स्वरूप, और इनके देने वाला जो है ईश्वर। चलो आपको पहले वाले मंत्र से एक चीज और पूछते हैं। संतोष आर्य जी, माइक ऑन करो। हाँ जी। अग्नेय का अर्थ क्या लिखा था आपने? लिखा था? नहीं, अग्नय का नहीं लिखा। फिर क्यों नहीं लिखा ये बताओ? प्रकाश स्वरूप, प्रकाश हाँ, स्वरूप। यही तो गलती हो रही है ना, इसीलिए मैंने पूछा है। निर्मल डावरा जी बोलो, क्या अर्थ लिखा था आपने? हेलो, हाँ जी बोलो निर्मल जी, नमस्ते बोलो। आचार्य जी। हाँ, प्रकाश नमस्ते। स्वरूप और दोष विनाशक। हाँ जी, ये दोष विनाशक क्या होता है ये बताना है आपको। आचार्य जी, मेरे हिसाब से तो जो हमारे में कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको दूर करना। कमियां तो होती ही हैं सब में, जैसे कहते हैं दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर करना। इस तरह से जो भी कमियां होती हैं। ठीक है, सुमन बत्रा ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। दोष नाशक तो यही हो गया आचार्य जी, जो दोष है अपने में उसको दूर करना। अब इसको और विस्तार करके समझाओ जरा और अच्छी तरह से। अब उसका नाम बोलो। जैसे परमात्मा दोष रहित है, हम भी दोष रहित हो जाए। मतलब कैसे हो जाएंगे ये बताओ। वो तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बस ये बात सबको समझ के रखनी होती है, ये ध्यान रखना होता है। ये देवनी मंत्र बोला और दोषनाशक आपका कार्य हो गया, ऐसा नहीं होता है। और दोषनाशक में और जो सांसारिक दोष हैं उनकी भी बात करनी है अभी, वो भी समझो। यहाँ पर अग्नि जल रही है, हम दोष की जो बात कर रहे हैं वहां पर ओम विश्वानी देव सवितर में बोल दिया था अपने दोषों को नाश की बात, अपने दोषों की, दुर्गुण दुर्व्यसन दुष्संकल्प दुख, ये जड़ पदार्थों की चीजें नहीं है ये तो। तब आप बात कर चुके थे वाली, अब आप दोष नाशक की जो बात करें उसको समझाओ, वो क्या चीज है। हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है अभी। हाँ जी निर्मल जी बोलो। प्रश्न बता देंगे, प्रश्न बताऊं अब दोबारा? हाँ जी। ध्यान से बैठो, बिल्कुल ऐसा एकाग्र हो करके ध्यान से सुनो प्रश्न। ये दोष नाशक वाली जो बात है, मैं दोबारा प्रश्न पूरी तरह दोहराता हूं ताकि अच्छी तरह समझ में आए कि पूछा क्या जा रहा है। जब आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ कर रहे थे, तब आपने पहले मंत्र में ही बोला था, ये क्या बोला था? हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर और दुखों को दूर कर दीजिए। आप दोष नाशक की जो बात कर चुके हो वहां पर, और यहाँ पर जब आप अग्नि प्रज्वलित कर चुके हो, तो आप दोष नाशक की जो बात कर रहे हो वो कौन सी बात कर रहे हो ये पूछ रहा हूँ। अग्नि जो है वो सारे उसको नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि हमारे अंदर होगी तो सारे दोष नष्ट हो सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है
कि हम उन दोषों को दूर कर सकते हैं। रवि बालाजी बोलो। बाहर वातावरण के जो दोष हैं, जो हवा के अंदर दूषित पदार्थ हैं, उनके वो दोषों को दूर करना। बिल्कुल ठीक है, यही उत्तर है इसका। जो वातावरण में जो गंदगी दुर्गंध आदि है वो वाले दोष हैं। आप अग्नि प्रज्वलित कर चुके हो भाई। उस अग्नि को देखो, एक वाक्य फिर मेरे को बोलना पड़ेगा यहाँ पर। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इस अग्नि का आदि मूल भी ईश्वर ही है। लेकिन अग्नि प्रज्वलित आप करोगे तब ये कार्य होगा, अपने आप से नहीं होगा। और जब आप सूर्यो ज्योतिर पर पहुंचोगे ना, तब बताएंगे, चलो तब बताएंगे उस समय। आचार्य जी, एक प्रश्न था कि ज्ञान रूपी अग्नि जलाकर भी अपने दोषों को हम हटाएं, ये भी हो सकता है? यही मैंने देखो, बताया था। जब जिस बात का जहां जहां जैसा संबंध होता है ना, प्रसंग बोलते हैं इसको, तो प्रसंग सहित बात करना ज्यादा उत्तम होता है। व्याख्याओं में जब आप लंबी व्याख्याएं करने लगते हैं तो आप इधर की उधर की सब बातें जोड़ देते हैं, और सुनने वाले वाह भी बहुत करते हैं कि वाह कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितना विस्तार से समझा दिया। तो मुख्य बात होती है आप उसको प्रसंग से जोड़ो के उसकी व्याख्या करो। प्रसंग से हट करके, अभी मैंने बोला था ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्रों का आप पाठ करते हैं, वहां भी ये वाली प्रार्थना कर तो चुके हैं। ये शब्द भी बाकायदा बोले मैंने, दुर्गुण दुर्व्यसन दुष्संकल्प और दुखों को दूर कर दीजिए। कह रहे हैं ना, दोषी तो हैं वो सारे, और क्या है, तो गुण थोड़ी है। वो प्रार्थना आप कर चुके हो। अब आप अग्नि की बात कर रहे हो, यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर चुके हो, यज्ञ कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो। यहाँ पर आपने ओम अग्नये स्वाहा कहा, बाकायदा बोला, प्रकाश स्वरूप बोल दिया ईश्वर को, और दोष नाशक परमात्मा के लिए। तो यहाँ क्या प्रसंग है? अग्नि। ईश्वर तो रहेगा ही हर जगह पर, आप ओम बोलोगे ईश्वर आ गया। बस ओम बोलते ही ईश्वर का संबंध जुड़ गया। इसके बाद तो उसके विशेषण शुरू हो जाते हैं, उसकी योग्यताएं शुरू होती हैं, वो क्या कर रहा है विशेष कार्य। और अभी मैंने कहा कि दोष क्या अपने आप दूर हो जाएंगे? नहीं, तब भी प्रयत्न करना पड़ेगा। सुमन बत्रा ने यही बोला ना, अभी प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई क्षेत्र ले लो आप बैठे बैठे एक नहीं करोड़ों जन्म ले लो और मनुष्य भी बनते रहो, और हाथ जोड़ करके बैठो, साष्टांग दंडवत करो, कुछ भी कर लो और बोलो भगवान मुझे मोक्ष दे दे, कभी नहीं देगा। क्योंकि आपको पता है बिना पुरुषार्थ के मिलना ही कुछ नहीं है। अब इस बात को सुनकर के ना कुछ कुछ तो नास्तिक ही बन जाते हैं, कहने लगे बिना कुछ किए मिलेगा ही नहीं, ये काय का भगवान? फिर कौन सा भगवान, कैसा भगवान? हम खामखामे हाथ जोड़ रहे हैं इसके सामने। फिर ये जो आजकल के जो युवा लोग हैं ना और बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा कुतर्क करने वाले, वो ये प्रश्न करते हैं यहाँ पर आकर, ऐसी बात सुनने के बाद कहते हैं फिर क्या फायदा भाई, फिर क्या लाभ है, काय की उसकी उपासना करें, क्यों करें? अरे हाथ जोड़ रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, हमारा मन बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम इतनी बड़ी बड़ी इतनी गहरी प्रार्थना कर रहे हैं, नम्र होकर के कर रहे हैं, कोई गुस्सा करके नहीं। अब एक ऐसा विनम्र भाव से बोल रहे हैं, फिर भी वो नहीं देगा, क्यों? और नहीं देगा तो हम मानते ही नहीं इसको, ये कह देते हैं। अब आपको हाथ खड़ा करना है, इसका जवाब क्या दोगे आप? विनोद कुमार जी सामने दिखाई दे रहे हैं। विनोद कुमार जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, आज पहली बार नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आपका पहले थोड़ा भी सा कई बार मैं आपके दर्शन कर चुका हूँ। अच्छा, कर चुके हैं, ठीक है। अब जो प्रश्न किया मैंने हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए जी। ये जो मैंने अभी एक बच्चे का प्रश्न किया, ये इसका उत्तर दे सकते हैं? माइक ऑन करके रखो, तब आप बोलो, बात कट जाती है। अच्छा ठीक है, गीता तिवारी माइक ऑन है मेरा। अब आप ऑफ कर दीजिए। गीता बोलो अब। आचार्य जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे
अंतर आत्मा में बल पैदा कर देता है, जिससे हम मतलब मेहनत करके और सामर्थ्य हमारे में देता है तो हम अब तरक्की कर सकते हैं। ईश्वर खुद नहीं करता है, हमें हमारे उसके लिए हमारे हाथ पैर सब कुछ दिया ईश्वर ने, और हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए वो काम सरल हो जाता है और हम उसे आसानी से कर सकते हैं। सामर्थ्य हमारे में ठीक है, उत्तर आपका गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से और बच्चे की उसकी एक मन की जो शंका है ना, वो उसका समाधान अभी नहीं हुआ। कुछ कुछ शब्द ऐसे बीच में बोले आपने जो इससे लग रहा है कि हम शास्त्रीय शब्द बोल रहे हैं। आचार्य जी जिस प्रकार नहीं, अब नहीं बताना, बस एक अवसर जब मिलता है उसी समय सारी बात बोलो जो बोलनी है। जब मैं पूछूं ऐसा नहीं ऐसा बोलने तो दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जब मौका मिला सारी अपना ज्ञान को बाहर करो, दिखाओ, समझाओ, उसके बाद दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। जब तक औरों की तरफ से आ जाए कि हम नहीं बता सकते, फिर आप हाथ खड़ा करोगे तब मौका दोबारा दे दूंगा आपको। चलो जी, हाथ खड़ा करो, बताओ इसका उत्तर कैसे दोगे, कैसे समझाओगे सरल ढंग से, बच्चे के दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाए। हाँ रचना बोलो। आचार्य जी, केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा ना, कर्म भी करना पड़ेगा उसके साथ, और वो कर्म भी भली भांति होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक। ऐसे ही नहीं यूं ही गलत कर्म कर दिया। बहुत संक्षिप्त है ये उत्तर, ऐसा उत्तर नहीं चाहिए। बच्चे को बिल्कुल ऐसा समझाना है कि देख बेटा, तेरे मांगने से वो नहीं देगा। सुनते जाओ प्रश्न क्या क्या है। आपके मांगने से नहीं देगा। आप हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, साष्टांग दंडवत करो, प्रेम से बोलो, विनम्रता से बोलो, तब भी नहीं देगा। ये सारी बात बोलने के बाद बच्चा क्या कह रहा है, मैंने अभी बोला था, वो कह रहा है मेरे को वो भगवान मानना ही नहीं है। पहले तो ये कह रहा है मुझे मानना ही नहीं है, मैं क्या करूं ऐसे भगवान का जो मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। मैं इतना दिल से इतने हाथ पैर जोड़ करके मांग रहा हूं, देता नहीं है। क्यों नहीं देता भाई? देना चाहिए उसको। तो एक बात यहाँ तक, वो या तो नास्तिक बन रहा है, वो नास्तिक नहीं बनाना चाहते हम उसको, आस्तिक बनाए रखना चाहते हैं। कैसे समझाओगे? अच्छी प्रकार से समझाओ कि उसको आप क्या क्या ऐसी बात बताओगे जिससे उसको इस बात का विश्वास हो जाए कि आपके मांगने से नहीं दे सकता वो। समझाओ, कैसे बताओगे? गायत्री गुप्ता बोलो। जैसे बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता। जैसे एक थाली में भोजन परोसा हुआ है और हम वो बच्चा कहे कि मेरे मुंह में चला जाए, मेरा पेट भर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसको ये समझाना पड़ेगा जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, हाथ से खाओगे नहीं, तब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और ऐसे ही उसको ये भी बताना पड़ेगा कि जैसे परीक्षा में तुम उसमें कॉपी में कुछ नहीं लिख के आओगे और कह दो भगवान मुझे पास कर दो, तो क्या तुम पास हो जाओगे? नहीं होगे। तो इसलिए पुरुषार्थ तो तुम्हें हर क्षेत्र में करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करने के बाद में प्रार्थना करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। अभी उतना अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से और अच्छे से बच्चे को समझा सकें। थोड़ा थोड़ा ठीक है, गलत नहीं है, सारी बात ठीक है कि बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा, लेकिन उसको यही समझाना है ना, यही बात तो समझानी है कि ईश्वर ऐसे नहीं देगा, कोई और लॉजिक देना पड़ेगा उसको। हाँ जी, ये कौन है? मेहतानी जी बोलो। आचार्य जी, उससे पूछेंगे, उससे भी कुछ कुछ प्रश्न करेंगे कि पुरुषार्थ तो तुम करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि रोटी मुंह में अपने आप नहीं चली जाती, तो पूछेंगे हाथ भी किसने दिए हैं तुम्हें, और तुम्हारा शरीर किसने दिया है? ईश्वर से हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि पूरा शरीर हमारा जो है, हमें ईश्वर ने बनाया है और हमें हर समय प्रार्थना करनी है। चलिए, आपके लिए तालियां बज रही हैं, समझ लीजिए। क्योंकि जब तक ये बात बच्चे को नहीं समझ आओगे कि आप जिस काम से जो कुछ आप कर पाओगे दुनिया के अंदर, चाहे रोटी के अंदर थाली के अंदर रोटी भी आ जाए, चाहे आप परीक्षा दो, चाहे आप नौकरी करोगे बड़े होकर के, चाहे आप कुछ भी करोगे, ये आपको पहला तो प्रश्न यहां से खड़ा होना चाहिए कि शरीर है ना जिसके माध्यम से सारे काम करोगे, ये शरीर किसने दिया, कितने में लायो? आंख खराब हो, डॉक्टर के पास भागते हो, ऑपरेशन होता है, 2 लाख रुपए लग जाते हैं। आपने आंख, नाक, कान, हाथ पैर, शरीर का पूरे अंगों की बात करते पूछना पड़ेगा कहां से लाए हो? जवाब होगा माँ ने दिया।
या बाप ने दिया या माँ बाप दोनों ने दिया। अब प्रश्न फिर खड़ा हो जाएगा, माँ बाप ने तुम्हें अगर दिया है ये सब, तो उनके पास आंख, नाक, कान, हाथ पैर क्यों बचे हुए हैं? इससे पता लग रहा है उन्होंने नहीं दिया, और है कोई जिसने दिया है सब। और जिसने ये सब कुछ दिया है उसके कारण से ही तुम ये जो कुछ करने की बातें करोगे ना, अब कि मैं ये मेहनत करूंगा या ये करूंगा तब तुम्हें मिलेगा, बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ ही चुका है। एक बच्चा भी जानता है कि रोटी ऐसे थाली में रखी है तो अपने आप मुंह में नहीं आएगी, वो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस रोटी को कमाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, वो किसने क्या क्या साधन दिए, कौन कौन से आपके पास शरीर के अंगों में ये बल पैदा किया, ये सब किसने दिया। इसीलिए आदि मूल परमेश्वर वाला सिद्धांत हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो ईश्वर नहीं है तो आप नहीं हो, बस खत्म। आप ये सोचो कि ईश्वर ने मेरे मांगने पर क्यों नहीं दे दिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता ही कहलाएगी। नंबर मिल जाते हैं क्या बिना मांगे, बिना पुरुषार्थ के? एक अंक भी नहीं मिलता भाई। हर क्षेत्र में परिश्रम करना ही पड़ता है, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से आप ईश्वर से केवल हाथ जोड़कर या आंख बंद करके जितना भी विनम्रता पूर्वक मांगने की बात केवल करोगे तो वो नहीं देगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए इंग्लिश की इस कहावत में बिल्कुल ठीक कहा गया, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सहायता तब करता है ना वो आपकी। आप थोड़ा कोशिश तो करो ना, पहले मेहनत तो करो, फिर आपके आत्मा में वो देगा जो देगा, ये ध्यान रखना। किसी को भेज नहीं देगा आपके लिए रास्ते में कि आप जा रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, वो आया और उसने आपको रास्ता बताया, देखा रात हो गई थी और हम भटक रहे थे, भगवान ने भेज दिया। बिल्कुल गलत है ये। अगर भगवान का भेजा हुआ ऐसा मानने लग गए तो मुझे बताओ, फिर चोर डाकू लुटेरों में भी तो ये बात मानो ना। फिर वहां भी बोलो चोर लुटेरे डाकू को भी ईश्वर ने भेज दिया। वहां पर एक स्थान पर मानना और दूसरे स्थान पर ना मानना, ये दोष हो जाएगा। और इसीलिए वो कर्म करने की स्वतंत्रता वाला सिद्धांत हमारा है, वैदिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्र कर्ता। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। आप एक विकट परिस्थिति में फंस गए और उससे निकलने के लिए आप हाथ पैर मार रहे हो और कोई आपको अचानक आपके पास आ जाता है और आप बाहर निकल आते हो, तो आप फौरन ये बोलते हो भगवान ने देखो किसको भेज दिया मेरी रक्षा के लिए। अब इसका अर्थ बताना पड़ेगा अब आपको। सरोज बताएगी पहले। सरोज, भगवान ने उसे क्यों भेजा? हम ऐसा मानते हैं कि भगवान ने भेज दिया। मैं पूछ रहा हूं क्यों भेजा, ये जवाब मांग रहा हूं। क्योंकि हमने कुछ कर्म किए हैं, ये है पुरुषार्थ कि किया होगा कि कौन सा पुरुषार्थ? आप तो रो रहे थे, एक तरह से रो रहे थे, परेशान थे, बहुत दुखी थे, और उसी समय अचानक कोई आ गया और आपके मुंह से निकला भगवान ने। ब्लेसिंग, इसको इंग्लिश में तो ब्लेसिंग कहते हैं कि ब्लेसिंग मिला, कोई आया। अभी इंग्लिश नहीं चलेगी, सिर्फ ये वाला शब्द चलेगा। इसी का उत्तर देना, ईश्वर ने उसे आपके पास क्यों भेजा, इसका उत्तर चाहिए। क्यों भेजा? कर्मों के कारण हमारे को राहत मिलेगी, कुछ अच्छा कर्म किया होगा तभी। चलो आपने जो भी लंबा चौड़ा एक वाक्य तो बोल दिया, अब ये पूछना पड़ेगा ईश्वर ने जो इसको भेजा, तो ये आपका सत्यार प्रकाश का वो वाक्य जो मैंने बहुत बार सिखाया वो कहां चला जाएगा? फिर जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, सरल वाक्य, बड़ा लंबा चौड़ा वाक्य। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, वो लंबा चौड़ा वाक्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो गीता के श्लोक की पंक्ति हमें समझाती है। कर्म पे आप स्वतंत्र हो, कर्म पर आपको अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो ये हमारे मन में ये वाला वाक्य इसलिए आता रहता है कि दुनिया हमको सुनाती रहती है और हम उसकी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते सुनते हैं। ईश्वर किसी को किसी के पास नहीं भेज सकता। सिर्फ कहां भेजता है ये प्रश्न है, अब ध्यान रखना। अब प्रश्न आ रहा है, ईश्वर भेजता है कब? ये आपको उत्तर देना है, हाथ खड़ा करो। आपत्ति के समय। गलत, बिल्कुल फिर वही उत्तर दे दिया आपने। वहां पर केवल ईश्वर ही भेज सकता है और कोई भेज ही नहीं सकता। अब मैंने थोड़ा और स्पष्ट करने की कोशिश की है, अगर समझ आया तो बताना।
रचना बोलो। आचार्य जी, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जिस माता पिता के पास, ये देखो, तालियां बज के आगे मत बोलो, काफी है। वहां पर ईश्वर ही भेज सकता है, कोई नहीं भेज सकता। और सिर्फ यही एक स्थान है जहां ईश्वर भेजता है, क्योंकि वहां पर कर्म का फल है। वो जो उस जीवात्मा के कर्म का फल देने के लिए ईश्वर माता पिता को चुनता है, और वो ईश्वर ही भेजता है वहां पर, जाओ यहाँ पर। वो आत्मा अपने आप से नहीं कह सकता मेरे को यहाँ भेजो ना। कर्म का फल अपने आप नहीं ले सकते आप। कर्मण एवाधिकारस्ते का मतलब यही होता है, कर्म पर आपका अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फलों पर कभी नहीं। आचार्य जी एक प्रश्न है। बोलिए। जैसे कोई आदमी मतलब विपत्ति में है या रो रहा है, जैसे आपने कहा कि ईश्वर उसको भेजता है, तो वो किस कर्मों का परिणाम है? कि उसको सांत्वना देने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए उसका मित्र आ जाता है, या कोई भी आ जाता है, जैसे अचानक में हम गिर पड़े तो किसी ने आके हमारे घर छोड़ दिया हमें, तो वो किस कर्मों का है, वो कैसे आया? अभी इसके प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न कर रहा हूँ। आप घर से बाहर निकले अभी, और आप जान पहचान, आप सामान्य स्थिति में हो अभी, ठीक है, सामान्य स्थिति में हो, और आपके आसपास एक व्यक्ति आया, कोई बोला, वो कुछ नहीं, आपने अब क्यों नहीं बोला कि ईश्वर ने भेजा इसे? अब क्यों नहीं बोला? आपने उसकी शक्ल देख ली, आपने देखी, उसने भी देख ली, अब आपने यहाँ ये वाक्य क्यों नहीं बोला कि ईश्वर ने भेजा इसे यहाँ पर? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो हम गिर पड़ते हैं। आपका प्रश्न मैंने समझने के बाद ये प्रश्न किया है। यहाँ आप क्यों नहीं बोलते कि ईश्वर ने भेजा इसे यहाँ पर, मैं जा रही हूँ और वो भी जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि यहाँ मुझे जरूरत ही नहीं थी। नहीं, जरूरत का प्रश्न नहीं है। नो, जरूरत का प्रश्न नहीं है यहाँ पर अभी। जरूरत तो भाई चोर डाकू भी कहा मेरी जरूरत थी इसलिए मैंने चोरी करी है, तब क्या करोगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा इसका उत्तर। प्रश्न ये है, इसका उत्तर सुन लो, समझ नहीं आ रहा तो इसका उत्तर ये है, जैसे आप अपने स्वेच्छा से बाहर जा रहे हैं, दूसरा भी स्वेच्छा से आ, बस यही उत्तर है इसका। जो आपके पास बाई चांस आ गया ना, वो भी स्वेच्छा से आ गया। उसे भी कहाँ पता था कि आप मुसीबत में हो? उसे भी नहीं पता था, क्योंकि आप परिचित थे, वो परिचित था, इसलिए उसने सहायता कर दी। फर्क इतना ही है। एक रोड पे अभी रुको, आप सुनो पूरी बात। एक रोड पे एक्सीडेंट होता है, हमें पता ही नहीं वो कौन, हमारे आंख से एक आंसू निकलता है, जिसका होता है उसका तो वो बेचारे का पूरा संसार ही लूट जाता है। इसलिए इस स्वतंत्रता वाले सिद्धांत को समझना ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है समझना कि आप स्वतंत्र रूप से जा रहे हो तो दूसरा भी जा सकता है, आ सकता है। वो स्वतंत्रता। एक चीज पूछनी है, एक चीज मतलब ऐड करनी है, एक चीज जैसे आप ये कह रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं ना कि भाई किसी ने किसी की सहायता के लिए भेज दिया, कोई आदमी आ गया हमारी सहायता के लिए, तो उसके अंदर जो है वो प्रेरणा दी, ईश्वर ने दया की करने की प्रेरणा दी, इसको मान सकते हैं? नहीं मान सकते। अब उत्तर सुन लो इसका, सत्यार प्रकाश 7वां सुमलास दोबारा पढ़ लेना। ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से यदि कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का जिम्मेदार प्रेरक परमेश्वर होगा। परमेश्वर। उस फल का भागीदार कौन होगा? प्रेरक परमेश्वर होगा। जी आचार्य जी एक बात पूछें? पूछो जी। आचार्य जी आपने कहा ना कि माँ बाप को भेज सकता है, मुझे वो बात नहीं समझ आई कि मतलब माँ बाप को भेज सकता है, मैंने कब बोला? आपने कहा ना कि माता पिता को ईश्वर भेजता है, जैसे मैंने ये नहीं कहा, आप उल्टा समझ रहे हो, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी होता है। ध्यान से पूरा एक एक वाक्य अब आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए आप उल्टा वाक्य बोल रहे हो। अभी कौन बताएगा? चलो मैं नहीं बताऊंगा, अब कोई और बताएगा कि मैंने बोला क्या था। गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया। नहीं, रोशनी बताएगी। रोशनी क्या बोला था, बताओ। जी आपने ये बताया था कि जन्म मिलता है, ईश्वर जन्म देता है हमारे को, माता पिता मिलते हैं हमें हमारे जन्म के हिसाब से। अब बताओ। हाँ जी, वो तो आचार्य जी मैंने भी पढ़ा हुआ है, हमारी मर्जी से माता पिता नहीं मिलते, हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। तो यहाँ मैंने, हाँ जी, फिर प्रश्न क्यों किया ये वाला?
वो इसलिए कि जब ये चल रहा था ना कि भाई मैं, तो मुझे मतलब गलत मुझे समझ आया कि माता पिता को भेज सकते, मैं ही गलत थी मतलब। हाँ, माता पिता को ईश्वर नहीं भेजता, माता पिता के पास उस आत्मा को भेजता ईश्वर, और वो और कोई भेज ही नहीं सकता। किसी का मित्र रिश्तेदार, उसको उस आत्मा को तो पता ही कुछ नहीं है। अब जो एक जन्म से लेकर के दूसरे जन्म जब प्राप्त करता है, उस आत्मा तो पता ही कुछ नहीं पिछले जन्म में कौन भाई, कौन बहन, कौन माँ बाप, कुछ नहीं पता। तो इसका निर्णय कौन करेगा? केवल ईश्वर। और ईश्वर निर्णय कर सकता है इस बात का, जो ठीक निर्णय हो सकता है। क्यों? वो सर्वज्ञ है इसलिए। अगर सर्वज्ञ ना होता, ईश्वर हमारे जैसा अल्पज्ञ होता, तो अंधकार हो जाता पूरे संसार के अंदर, मारकाट मच जाती। ये आत्मा अगर किसी चोर डाकू के यहाँ पैदा हो जाता और एक धर्मात्मा होता पिछले जन्म में, तो वो तो संसार में आकर के लड़ाई झगड़े कर देता। यहाँ मेरे कैसे आ गया भाई, यहाँ कैसे आ गया मैं? तो इसलिए निर्णय करने वाला वो हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, अल्पज्ञ नहीं कर सकता। अल्पज्ञ को पता ही कुछ नहीं, सीधी सी बात है। उसके ज्ञान इतना छोटा। मैं आपको बहुत बार उदाहरण दे चुका हूं, फिर दे देता हूं। आप अपने हाथ से अपने घर की अलमारी में खुद सामान रखते और ढूंढते ढूंढते 3 घंटे हो जाते, आपको नहीं मिलता। इतनी अकल होती है हमारे पास, और समझते अपने आप को हम फन्ने खाए, वाह हमारे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। इतना सियाना समझते हैं। कितने सियाने होते हैं, उस समय अकल आती है सारी। अच्छो हो, ये देखो सामने पड़ी है चीज, देखो कमाल की बात तो तब होती है, वहीं पड़ी होती है सामने और ढूंढ रहा है अलमारी के अंदर। बाद में कहता है कितना पागल हूं मैं, तब बोलता है वो। आज उसको अकल आती है कि तू है क्या। वैसे दुनिया के सामने टींगे मारता है, वहां ये कहता है हमारे जैसा कौन है, कोई है ही नहीं। वहां अपनी बुद्धि का ढिंडोरा पीटता है व्यक्ति। हाँ जी गायत्री जी बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी एक शंका थी, वो उस दिन भी पूछ रही थी, फिर उस दिन भी मेरा नंबर नहीं आया। कि जैसे आपने बताया था कि अपन यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के हाथ जोड़ते हैं, तो जोड़ना नहीं चाहिए। लोग वक्त प्रश्न करते हैं, आपने बताया था ये कि जो हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। अब की बार जब आर्य समाज, तो मैंने सोचा समझाऊं इन लोगों को, लेकिन मुझे फिर ये लगा कि जैसे अपन बोलते हैं यज्ञ रूप प्रभु हमारे, अपन उसको प्रभु के उस पे वो कर रहे हैं। तो फिर मैं एकदम से मेरे समझ, फिर मैं चुप रही। मैंने कहा जब तक मुझे पूर्णतः क्लियर नहीं हो जाएगी, आचार्य जी से दोबारा पूछूंगी, जब इन लोगों को बताऊंगी। तो मुझे पिछली बार भी मैं पूछ रही थी, मेरा नंबर नहीं आया, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए आचार्य। अब प्रश्न क्या है? छोटा सा प्रश्न करो, छोटा सा एकदम। हाथ जोड़ने चाहिए कि नहीं, यही है? हाँ। सिद्धांत तो ये कहता है कि हाथ जोड़ने से आपने किसको हाथ जोड़े, प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाएगा, किसको? निगा ईश्वर को, कि कहाँ है? उत्तर क्या है? बोलो, आप ही बोलते रहो, कहाँ है ईश्वर? नहीं वो ठीक है, पर जैसे इस बार नहीं, मैं ऐसे नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो बस। कहाँ है ईश्वर? तो सब जगह है बस। अब छोटा उत्तर दे, लंबा चौड़ा मत चलो, छोटा छोटा उत्तर दो। अब ये बात है कि ईश्वर हाथ में भी है। हाँ। तो ईश्वर को ईश्वर पर चढ़ा रहे हो। क्लियर नहीं हुआ आचार्य जी। ईश्वर जब यहाँ पर है और दूसरा कोई बाहर अलग तो है नहीं, क्योंकि सर्वव्यापक वो हाथ के अंदर भी मौजूद है। सिर्फ इसका छोटा सा, हमको एक छोटा सा एक तरह से छूट जिसको कह सकते हैं, वो ये मिल जाती है कि एक तो हम हवन कुंड को हाथ नहीं जोड़ रहे। तो जो प्रश्न करता है ना, वो शंका यही करता है, तुम भी तो हाथ जोड़ते हो, हवन कुंड के हाथ जोड़ते हो। हमारा उत्तर है हवन कुंड को नहीं जोड़ रहे। फिर प्रश्न है किसको जोड़ रहे हो? हम तो अपने आप को नम्रता का एक भाव पैदा करने के लिए जोड़ रहे हैं, ईश्वर को नहीं जोड़ रहे। ईश्वर तो हमारे अंदर मौजूद है, हाथ में। हाथ तो एक प्रतीक है यहाँ पर बस। और अगर सिद्धांतिक कठोर सिद्धांत की बात करेंगे तो हाथ जोड़ना मना हो जाएगा। वो नहीं मानेंगे आचार्य जी इस बात से। तो वो उनसे तर्क वितर्क करो आगे। बस मैंने आपको दोनों सिद्धांत बता दिए। कठोर सिद्धांत की ओर जाओगे तो हाथ जोड़ोगे तो प्रश्न करने वाले कहेंगे किसके सामने हाथ जोड़े? क्या ईश्वर के सामने? तो ईश्वर आपके हाथ में नहीं है क्या? अब जैसे दूसरे लोग कर रहे होते हैं, वो फूल चढ़ाते हैं ना, वो तो ईश्वर उसको मानते हैं जहाँ मूर्ति बना रखी होती है। वो जब फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद, मिठाई, पैसा आदि चढ़ाते हैं, तो हमारा प्रश्न यही तो होता है, इस फूल में भी तो है।
फूल में ईश्वर है और ईश्वर को ईश्वर पर क्यों चढ़ा रहे हो? बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास? वो हमारे पर भी तो यही आरोप लगाते हैं कि तुम भी तो हाथ जोड़े बैठे हो। तो हमारे केवल इतना है कि हम किसी साकार की बात नहीं कर रहे, निराकार की बात कर रहे हैं, किसी के सामने नहीं झुक रहे, हम अपने आप को नम्रता का भाव पैदा करने के लिए कर रहे हैं, बस इतना है। बबली बोलेंगे, ऐसे हर में मत बोलो। यज्ञ प्रार्थना में भी तो है सर जी के हाथ जोड़ झुकाए मस्तक। छोटा सा प्रश्न क्या करो, यज्ञ प्रार्थना स्वामी दयानंद जी ने नहीं लिखी है, और वहां पर तो एक और प्रेम रस में तृप्त होकर, ये बोलते हैं प्रेम रस में तृप्त होकर, ये हाँ। बोलते हैं। आचार्य जी, भौतिक अग्नि को भी तो वो ईश्वर ने ही बनाई हुई है, उसको देखकर भी तो नमन कर सकते हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं। नहीं, कहने वाले तो हमें हमारे ऊपर दोष लगाएंगे ही लगाएंगे, वो आप उनसे बच थोड़ी पाओगे। वो कहेंगे जी आप अग्नि को जोड़ रहे हो या हवन कुंड को जोड़ रहे हो या आप किसी को भी जोड़ रहे हो, तो जिसको भी जोड़ रहे हो वहां ईश्वर मौजूद है, तो वो ईश्वर पर क्यों उसको आगे ये कर रहे हो? ईश्वर को ईश्वर के प्रति समर्पित क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसका लिए मैंने संक्षेप छोटा सा आपको एक छूट का शब्द बोला कि आप अपने मन की भावना को व्यक्त करो कि हम नम्रता पूर्वक ईश्वर के सामने झुक रहे हैं, वरना ईश्वर तो आपके अंदर भी है, बाहर भी है, हाथ में भी है, हर जगह पर है। इसको किसको अर्पण कर दोगे? किसी के सामने कर ही नहीं सकते, वो आप मौजूद है आप में। और जैसे नमस्ते करते हैं आपस में आचार्य जी, वहां जोड़े हाथ, वो तो आप ईश्वर को थोड़ी कर रहे हो, एक दूसरे को कर रहे हो तो करना नहीं आपस में जैसे करते हैं। तो आपस स्वामी में- जी ने एक बार हाँ, स्वामी जी ने बताया कि हाथ जोड़ना ही सही नहीं है। कौन से स्वामी जी ने? हमारे ये स्वामी परिव्राजक विवेकानंद जी हैं जो, उन्होंने ये कहा है ईश्वर के सामने जोड़ना मना है, नमस्ते करना मना कब किया उन्होंने? नहीं नमस्ते नहीं, हाथ जोड़ना ही मना किया। वो बोले कि नमस्ते सबके सामने हर प्रकार की नमस्ते जैसे गाय को करते हैं उसके, ये नहीं है कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ आप, गाय को चारा देंगे वो उसकी नमस्ते। सुनो, अभी आपने वाक्य बोल दिया, गाय आपके नमस्ते समझती है क्या? नहीं, तो गाय के सामने हाथ क्यों जोड़ेंगे? तो स्वामी जी बोले अरे स्वामी जी, आपको गलत फहमी हुई है, मेरे हिसाब से तो यही है, गलत फहमी है। बाकी एक बार फिर पूछ लेना, उन्हें मनुष्यों को नमस्ते करने के लिए मना नहीं किया। और सुनो, इसका एक तरीका है, एक बौद्धिक इसमें स्तर आ जाएगा, जिसको आप नमस्ते कर रहे हो वो जवाब देता है कि नहीं? देते हैं फिर क्या गलती है इसमें? ठीक हो गया ये तो। स्वामी जी तो खुद नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के, वो मना क्यों करेंगे? तो कह रहा हूँ, ये समझने में इनको भूल हो गई है, वही मैं कह रहा हूँ। इनको बबली को ऐसा संशय हो गया कि पता नहीं उन्होंने क्या कहा, उन्हें गाय भैंस इनके बारे कहा होगा, उनको क्यों हाथ जोड़ोगे? वो आपके नमस्ते का जवाब थोड़ी दे देंगे। वो असल में हाथ जोड़ने का ही प्रकरण चल रहा था आचार्य जी, तो वो सब के बारे में समझा रहे थे कि किसके आगे कहाँ। अभी भी स्पष्ट नहीं हो तो एक बार उनसे पूछना आप डायरेक्ट। बस हमने तो रोशन ने भी मेरा समर्थन कर दिया और मैं भी कर ही रहा हूँ कि आप गलत समझ रहे हो। एक बार उनसे और पूछ लेना ताकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो जाए। चलिए जी, बस और कुछ नहीं होगा, हो गया। गीता ने हाथ फटाक से खड़ा कर दिया। चलो गीता बोलो लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं होगा, बोलो। आचार्य जी मैं तो ये बोल रही थी, अभी हम हाल में जब फरवरी में टंकारा गए थे तो वहाँ स्वामी जी के दर्शन लाभ हुए थे, हमको मिले थे हम वहाँ पर उनसे। स्वामी जी, हाँ विवेक जी से, स्वामी विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी वहाँ हमारे उनसे प्रवचन हुए थे वहाँ पर उनका। हाँ। तो हम वहाँ ये सूचना मत दिया करो, इसके लिए हाथ खड़ा करने की बात नहीं है। वो तो हमारी तो रोज मिलना जुलना होता ही रहता है, हम तो एक तरह से रोज ही मिलते हैं। तो पहली बार मिले थे आचार्य। हमारे मन एक जैसे हैं, विचार एक जैसे हैं और एक ही माँ के बच्चे हैं, हमारे तो रोज ही मिलना होता है। तो इसलिए एक ने वो रेखा गर्ग ने फोटो भी डाली थी, तो मैंने कहा आपका सौभाग्य चलो कि आप उनसे मिल के आए, आपने प्रत्यक्ष दर्शन किए, उन्हें बात को सुना, वाणी को सुना। और फिर आ रहे हैं आचार्य जी हमारे यहाँ, स्वामी जी फिर आ रहे हैं। बस अब मत करो, हो गया, उन्हें पता है, ठीक है। आपके यहाँ भी आते हैं, रोशनी के यहाँ आते हैं, उर्मिल शर्मा के आते हैं, बहुत जगह जाते रहते हैं वो। और आचार्य जी ठीक है, बात करेंगे जी, इसकी और चर्चा ना करिए। शांति पाठ कौन करेगा वही देख रहा हूँ, पद्मा चावला करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जितनी अच्छी आवाज है उतना ही अच्छा आपने इसका उच्चारण भी किया। बहुत बहुत साधुवाद। जो बोले सो अभय वैदिक जगत गुरु महर्षि माता की आर्य समाज वेद की ज्योति रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से करिए। सबको धन्यवाद, साधुवाद। हम तो परीक्षा देने छोड़ दी। कब है परीक्षा? नमस्ते आचार्य। भूल परीक्षा ही परीक्षा देते रहे, अंत आ गया समय जिंदगी का, परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। परीक्षा कब है? परीक्षा 12 तारीख को है ना, 12 बजेंगे अपने। अच्छा, 12 तारीख को है, 12 तारीख को। मुझे तो यही समझ में ये इतने कठिन शब्द कहाँ से लिखा जाएगा, लेकिन जो रोज करते हैं उनको तो देख के लिखने हैं, देख के लिखने। हाँ, देख के, नकल थोड़ी मारनी है, देख के लिखने। आचार्य जी ने बोला है, जो आचार्य जी ने लिख के भेज रखे हैं वही देख के तो लिखना है सरोज जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बबली जी, यही तो गलती है। देख के लिखना और शुद्ध लिखने हैं आपने। देख के लिखना है तो फिर तो वो तो लिखना हुआ, परीक्षा क्या हुई उसमें? बबली जी कैसे आप बोलिए आचार्य जी, क्या कह रहे हो? आचार्य जी बोलिए, मिथिले जी चेहरा दिखाइए। इसमें से तो देख के जो आचार्य जी ने भेजे मंत्रोदय पे, उसमें तो तुम्हें अभ्यास करना है। हाँ, ऐसे थोड़ी है, देख के अभ्यास देख के लिख रहे हैं तो भी गलती हो रही है। हम तो देख के सही बोल नहीं सकते। 5 मंत्र बोलने तो दूर की बात है। 5 आधा मीटर का है ये तो। दक्षिणा दिगंधरो दीपति भैया फेल। कोई फेल नहीं हो, सीख रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो पास होगा। मैंने ये सोचा है परीक्षा तो दूंगी मैं, लेकिन यदि सही नहीं हुआ ना तो फिर भेजूंगी। कोई बात नहीं, ट्राई कोशिश तो कर रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है। परफेक्ट। हाँ, ऐसे करेंगे अपन। और वो गुरु शिष्य मंत्र की बात खुद बोला था आपने। नहीं, वो तो सारा मेरे को, ये तो मिथिले जी ने रटवा दिया हमारे। भोजन का और ओम यजामहे महामृत्युंजय गुरु शिष्य मंत्र, ओम शांति वाला। लेकिन ये एक क्वेश्चन है, हालांकि रिकॉर्ड हो रही है अभी तक। एक बार शुरू कर देते हैं ना तो फिर आ जाते हैं। आएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मोक्ष नहीं तो नरक, खत्म कहानी है उसमें। क्या कुछ सीख तो अच्छा ही रहे हैं, जितना भी सीख रहे हैं अच्छा ही सीख रहे हैं। मोक्ष या नरक, मोक्ष तो खैर बड़ी बात है। मिल जाते हैं लोगों को। लेकिन आचार्य जी सुनेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए अच्छी बातें बोलनी है, गलत नहीं बोलना भैया। गलत बोलनी क्यों? ना सुने तो भी नहीं बोलनी। नहीं आचार्य जी कहेंगे सरोज तुम्हारी बारी है, क्योंकि मेरे तो गले में टंगी रहती माला तलवार। तभी तो अच्छे से याद होगा ना आपको यूं रहेगा। मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि इसके अंदर बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, पढ़ के सुन के अच्छी सी फीलिंग आती है। जैसे आज जो क्वेश्चन था कि हाथ नहीं जोड़ना, तो अब ये रामधारी भाई साहब को माइक लो, इसमें डबल आवाज आ रही है। समाजी
वेदों पे आधारित बात करें, कुछ लॉजिक भी बातें करना। अब क्योंकि हम अपने आप की पूरी ऊर्जा को हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वो तो फिर ये श्रद्धा से हमारे श्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा से जुड़ जाते हैं। अब हमें याद है हमारी आचार्य जी थी जो प्रिंसिपल वनश्री की, तो हम आधे झुक के नमस्ते करा करते उनको ऐसे। तो हमारे साथ एक राजपूतनी थी, मैंने कहा इतनी कुबड़ी होने की जरूरत नहीं नमस्ते करना, हमने तो सीधा कहते तू हरियाणा की है, तू कहाँ झुकने वाली है। पता नहीं क्या आवाज गूंज रही है आपकी, पूरी समझेगी। अब अच्छा ही है ताकि आचार्य जी समझ नहीं पाए, अच्छी बात है। ये रामधारी भाई साहब का माइक खुला है इसलिए आवाज आ रही है। नहीं, आपका कौन सा बंद है? अब बंद हुआ आपका। हम किसी को कहने से पहले अपने आप पे लागू करें। मेरा खुला मैं तो बोल रही थी इसलिए मैंने खोला, मेरा तो बंद नहीं। अरे नहीं, ये तो बोल नहीं रहे, ये इन्होंने तो ऐसे सुनना चाह रहे होंगे ना। ये क्या है, पुलिस वाले वैसे हैं ये। पुलिस वाले वैसे, पुलिस वाले पर आर्य समाज में आके सब सही हो जाते हैं। हाँ, आर्य समाज में क्योंकि वो एक शब्द बोलते हैं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। हर चीज में पुरुष बनेंगे अब हम तो हम अरे भैया चलो जो भी है जैसा भी है, लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटा हम अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, अच्छी वाइब्रेशन होती है और कुछ अच्छी बातें करते हैं। समय का सदुपयोग होता है हमारा। समय का तो खैर मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा तो अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। अभी दूध कह रहा है कि बुढ़िया आ जा नीचे, दही जमा के चली जा। अच्छा, दही जमाने जाऊंगी अभी। आप हरियाणा कब आ रहे हो? अरे बस पूछो मत, अभी गई थी मैं, कब आई थी, 2 साल हो गए। आएंगे तो जरूर मिलेंगे, मन करता है, लेकिन मुझे घबराहट भी होती है। इस बार आई थी तो मैं ऊपर तक हाथ जोड़ा था, मैंने कहा ये